तो जब भी एक बिगिनर जिम जाना स्टार्ट करता है तो उसके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कौन सा वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो करें। कोई कहता है कि ब्रो स्प्लिट फॉलो करो, कोई कहता है कि पुश पुल लेग्स करो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सेम वर्कआउट प्रोग्राम काम करे। तो मैं अपनी इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप खुद के लिए कैसे एक वर्कआउट प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये जानने के लिए कि अपने लिए वर्कआउट प्रोग्राम कैसे बनाएं, आप इस वीडियो को पूरा देखें। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक वर्कआउट प्रोग्राम बनाने से पहले आपको इन दो ट्रेनिंग रिलेटेड कंसेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। पहला ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी और दूसरा ट्रेनिंग वॉल्यूम। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब सिंपली ये है कि आपने एक वीक में अपने किसी भी मसल को कितनी बार ट्रेन किया है। जैसे कि अगर आपने अपने आर्म को एक वीक में 2 बार ट्रेन किया है तो उसकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी सिंपली 2 हो जाएगी। और ट्रेनिंग वॉल्यूम का मतलब है नंबर ऑफ सेट्स इंटू रेप्स इंटू वॉल्यूम। मतलब आपने एक वर्कआउट में टोटल कितने सेट लगाए हैं, उसमें कितना वेट लिया है और कितने रेपिटेशंस परफॉर्म किए हैं। अब डरो मत यार, आपको एक्चुअली ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस एक तरीका है ये अंदाज़ा लगाने का कि आपने एक वीक में टोटल कितना वर्कआउट किया है। मसल ग्रो करने के लिए एक वीक में 10 से 20 सेट पर बॉडी पार्ट एक ऑप्टिमम रेंज होती है। उससे ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग हो जाती है, जिस वजह से आपकी मसल ग्रोथ स्लो हो सकती है। और आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा फटीग एक्यूमुलेट करेंगी। फटीग का सिंपली मतलब होता है थकान। तो अगर आपकी मसल्स ओवर फटीग हो जाएंगी तो वो अगले वर्कआउट तक पूरी तरह से रिकवर ही नहीं कर पाएंगी, जिस वजह से आपकी मसल ग्रोथ स्लो हो जाएगी। आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम इस बात पे डिपेंड करता है कि आप वीक में कितनी बार जिम जा सकते हो। कई लोग अपने बिजी शेड्यूल की वजह से रोज जिम नहीं जा पाते, तो उनके लिए वर्कआउट प्रोग्राम अलग होगा। अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस हमें ज़्यादा से ज़्यादा मसल ग्रोथ के लिए अपने हर मसल को वीक में कम से कम 2 या 3 बार ट्रेन करना चाहिए। तो हम अपनी वर्कआउट को डिज़ाइन करते टाइम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम एक ऐसा वर्कआउट प्रोग्राम डिज़ाइन करें कि हम अपने हर मसल को वीक में कम से कम 2 बार हिट कर पाएँ। अब कुछ ऐसे बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अपने लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। पहला वर्कआउट प्रोग्राम है पुश पुल लेग्स। तो पुश पुल लेग्स में हम अपने सारे बॉडी पार्ट्स को 3 दिन में ट्रेन कर पाते हैं, जिसमें पुश वाले दिन हम ट्रेन करते हैं चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप। पुल वाले दिन बैक, बाइसेप एंड रियर डेल्ट्स। लेग्स वाले दिन हम ट्रेन करते हैं लेग्स, और उसके साथ आप चाहो तो एब्स या फिर फोर आर्म्स भी ट्रेन कर सकते हो। एक पुश पुल लेग्स वर्कआउट प्रोग्राम में हम अपने हर बॉडी पार्ट को वीक में 2 बार ट्रेन कर पाते हैं। एक पुश पुल लेग वर्कआउट प्रोग्राम कुछ ऐसी दिखती है, जिसमें कि मंडे को हम करते हैं पुश, ट्यूसडे को पुल और वेंसडे को लेग्स, और फिर रिपीट थर्सडे को पुश, फ्राइडे को पुल और सैटरडे को लेग्स, एंड रेस्ट ऑन संडेज। लेग्स पुश पुल में हर बॉडी पार्ट को दोबारा ट्रेन करने से पहले 2 दिन का गैप मिल जाता है, जिससे कि रिकवरी में इश्यूज नहीं आते। दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है ब्रो स्प्लिट। तो एक ब्रो स्प्लिट में क्या होता है कि हम अपने हर बॉडी पार्ट को सेपरेटली ट्रेन करते हैं, जिस वजह से हम अपने हर बॉडी पार्ट को वीक में केवल एक ही बार हिट कर पाते हैं। ब्रो स्प्लिट वर्किंग प्रोग्राम कुछ ऐसा दिखता है। मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेंसडे को लेग्स, थर्सडे को शोल्डर्स, फ्राइडे को आर्म्स एंड सैटरडे संडेज पे रेस्ट और एब्स हर दिन। मैं पर्सनली एक ब्रो स्प्लिट को रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें हम अपने हर बॉडी पार्ट को वीक में एक ही बार ट्रेन कर रहे हैं, तो इससे हमारी ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी कम रह जाती है। लेकिन अगर आप एक बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना पसंद करते हो तो आप एक ब्रो स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी मसल्स को रिकवर करने के लिए काफ़ी लंबा टाइम मिल जाता है, जिससे कि रिकवर में इश्यूज नहीं आएगी। अब मैं जो आपको अगली ट्रेनिंग प्रोग्राम बताने वाला हूँ वो मेनली उन लोगों के लिए है जो कि हफ्ते में रोज़ जिम नहीं जा सकते। तीसरा वर्कआउट प्रोग्राम है फुल बॉडी। एक फुल बॉडी वर्कआउट प्रोग्राम में हम एक ही दिन में अपने सारे मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं, बट मेनली थ्रू कंपाउंड एक्सरसाइजेस। कंपाउंड एक्सरसाइजेस ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिनमें कि एक से ज़्यादा मसल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बेंच प्रेस। बेंच प्रेस करते टाइम हमारी चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर्स, ये तीनों मसल्स मेनली एंगेज होती हैं। कंपाउंड लिफ्ट्स की वजह से आप कम एक्सरसाइजेस में ही अपने सारे मसल्स को ट्रेन कर सकते हो, जिससे कि आपकी मसल ज़्यादा फटीग भी एक्यूमुलेट नहीं करेंगी।
एक फुल बॉडी प्रोग्राम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अगर वीक में सिर्फ 2 या 3 बार ही जिम जा सकते हो, तब भी आप अपने हर बॉडी पार्ट को 2 से 3 बार हिट कर पाओगे हर वीक में। फुल बॉडी में हम ट्रेन करने के हर अगले दिन पे एक रेस्ट डे लेते हैं, क्योंकि इसमें हम सारे बॉडी पार्ट को एक ही दिन में ट्रेन कर रहे हैं, तो बाकी वर्कआउट के कंपैरिजन में हमारी बॉडी थोड़ा ज़्यादा फटीग एक्यूमुलेट करती है। इसमें हम मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को ट्रेन करेंगे और बाकी सारे दिन रेस्ट डे रहेगा। तो चौथा प्रोग्राम है अपर लोअर। ये बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जो वीक में सिर्फ 4 दिन जिम जा पाते हैं। एक अपर लोअर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम डे 1 पर अपनी अपर बॉडी को ट्रेन करते हैं, डे 2 पर लोअर बॉडी को, और फिर से डे 3 पर अपर बॉडी और डे 4 पर लोअर बॉडी। इस प्रोग्राम में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड एक्सरसाइजेस का यूज़ करना है, ताकि हम अपने हर मसल ग्रुप को ठीक से ट्रेन भी कर पाएं और हमारी रिकवरी भी अच्छी हो। आप अपने लिए एक कस्टम 4 दिन का स्प्लिट भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने किया। मैं खुद भी करंटली एक 4 दिन का स्प्लिट फॉलो करता हूँ, जिसमें कि मैं डे 1 पर ट्रेन करता हूँ चेस्ट एंड बाइसेप, डे 2 पर बैक एंड रियर डेल्स, डे 3 पर शोल्डर्स एंड ट्राइसेप एंड डे 4 पर लेग्स। और फिर मैं ये सेम साइकिल रिपीट करता हूँ और संडेज को रेस्ट रहता है। एक कस्टम वर्कआउट प्रोग्राम बनाते टाइम आपको बस इन 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, कि आप हर वीक में अपनी मसल्स को कम से कम 2 बार ट्रेन करो, और दूसरा कि आप मसल को दोबारा ट्रेन करने से पहले कम से कम 2 दिन का गैप दो, जिससे कि उसको रिकवर करने के लिए इनफ टाइम मिल जाए। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपने लिए कैसे एक वर्कआउट प्रोग्राम डिज़ाइन करें। और अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल देन हिट द लाइक बटन, एंड आप इसे अपने ऐसे किसी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो जिसे आपको लगता है इसकी ज़रूरत है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।